तो आज का हमारा टॉपिक है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। और जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि फार्मिंग में बहुत सारे केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, उससे हमारी हेल्थ इश्यूज़ और इन्वायरमेंटल इश्यूज़, हमारी सॉइल का स्ट्रक्चर भी ख़राब हो रहा है। तो उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये जो कॉन्सेप्ट है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का, ये मिस्टर सुभाष पालेकर ने दिया था इंडिया में, जिनको हम कृषि का ऋषि भी बोलते हैं। बहुत सारी यूनिकनेस है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग सिस्टम की। ये पूरा सस्टेनेबिलिटी अप्रोच है और इसमें आप एक्सपेंस फ्री फार्मिंग भी इसको आप बोल सकते हो। इसमें इस फार्मिंग सिस्टम में 30 एकड़ लैंड में 1 नेटिव काऊ में आप फार्मिंग कर सकते हो। और मतलब एक ही काऊ, पर वो काऊ देसी होनी चाहिए, 1 नेटिव काऊ होनी चाहिए, उससे आप फार्मिंग करोगे। इसमें लेस इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, लेस वाटर कंजप्शन है और आप मल्टी क्रॉपिंग कल्टीवेशन भी कर सकते हो हाई नेट रिटर्न के लिए। और आप इसमें पूरा ये नेचर पे डिपेंड करते हैं, नेचुरल चीज़ों से हम इसमें फार्मिंग करते हैं और विदाउट द यूज़ ऑफ एक्सटर्नल इनपुट्स, मतलब केमिकल्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं हो रहा है इसमें ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में। देयर आर 4 व्हील्स ऑफ ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एंड इन दिस फर्स्ट इज बीज अमृत। बीज अमृत हम किस लिए यूज़ करते हैं? सीड ट्रीटमेंट के लिए। हम मेनली फार्मिंग में सीड ट्रीटमेंट करते हैं। बेविस्टिन हो गया, थिरम हो गया, कैप्टान हो गया, या हमें ट्रीटेड सीड्स हम जब मार्केट से परचेज करता है तो ट्रीटेड सीड्स होते हैं इन केमिकल से। बट हमें ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में खुद ही हम सीड ट्रीटमेंट करेंगे बीज अमृत से, और उसमें हम मिक्सचर लेते हैं वाटर, काऊ डंग, काऊ यूरिन, लाइम एंड फॉरेस्ट सॉइल का। इस मिक्सचर को हम सीड पे अप्लाई करते हैं और फिर हमारा सीड ट्रीटमेंट हो जाता है, उसको हम बीज अमृत बोलते हैं। सेकेंड इज जीव अमृत। जीव अमृत में हम जीव अमृत, जीव मतलब जब हम पेस्टिसाइड्स मतलब पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं तो उसको हम इसमें हमें फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम यूज़ ही नहीं करते हैं। उसके लिए भी हम एक मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं जिसको हम जीव अमृत बोलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? वाटर, काऊ डंग, काऊ यूरिन, जगरी, गुड़ और जो हमारी दालें होती हैं उसको पीस के आटा बना देते हैं, उसका फ्लोर ऑफ पल्सेस लेते हैं। और ये क्या करता है? ये बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इंक्रीज कर देता है हमारी सॉइल में। थर्ड इज मल्चिंग। मल्चिंग में हम क्या करते हैं? मल्चिंग इज हम सॉइल पे स्ट्रॉ की लेयर बिछा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन भी नहीं होता है और सॉइल वाटर कंजर्वेशन भी होता है, क्योंकि इवेपोरेशन लॉसेस नहीं होंगे। देखो ये सॉइल की लेयर है, सॉइल पे हमने क्या किया? स्ट्रॉ बिछा दिया है ना, स्ट्रॉ स्प्रेड कर दिया, तो उससे क्या होगा? इवेपोरेशन लॉसेस नहीं होंगे, तो उससे क्या होगा? और विंड से हमारा सॉइल इरोजन भी नहीं होगा और वाटर है वो भी कंजर्व होगा। तो इसके लिए मल्चिंग भी इम्पॉर्टेंट है। और मल्चिंग से क्या होता है? हमारा टिलेज प्रैक्टिसेस रिड्यूस होती है, सॉइल मॉइस्चर कंजर्व होता है, इवेपोरेशन लॉसेस नहीं होता है, सॉइल इरोजन रुकता है और सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज वाहपसा। वाहपसा इज सॉइल मॉइस्चर और सॉइल एरिएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम क्या करते हैं? वाटर स्प्रे करते हैं डिग्रेडेबल मटेरियल पे। उसकी वजह से क्या होता है कि जो फार्म लैंड है उस पर हमारा वाटर रहेगा और वो वही हम यूज़ करते हैं, है ना, वापस सॉइल मॉइस्चर के लिए। और हमने मल्चिंग से भी वाटर कंजर्व कर रहे हैं, तो हमें एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं होती है। दिस फॉर्म ह्यूमस दैट हेल्प्स टू रिटेन मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट 10%, और इसमें 10% वाटर ही हमारा यूज़ होगा, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे, स्प्रे करेंगे वाटर को, तो वो ह्यूमस बनाएगा जिससे कि मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट रिटेन होते हैं, है ना, और 10% ही मॉइस्चर की हमें नीड होगी। फिर ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में सेकंड हमारा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट इन ज़ीरो बजट फार्मिंग। इसमें हम 3 अस्त्र यूज़ करते हैं, अग्नि अस्त्र, नीम अस्त्र और ब्रह्मास्त्र। एक एक करके मैं तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। फर्स्ट आता है इसमें अग्नि अस्त्र। अग्नि अस्त्र में हम क्या करते हैं? काऊ यूरिन लेंगे, टबैको लेंगे और आपका गार्लिक लेंगे, ग्रीन चिली लेंगे और नीम लीव्स लेते हैं, और इसको हम ना फिर बॉईल करते हैं और 24 आवर्स के लिए फर्मेंटेशन के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम इसको स्प्रे कर देते हैं और ये बहुत सारे जो हार्मफुल इंसेक्ट पेस्ट हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जैसे कि लीफ रोलर हो गया, स्टेम बोरर हो गया, फ्रूट बोरर हो गया और पॉट बोरर हो गया। इनको किल करने में बहुत हेल्पफुल है। सेकेंड इज ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र में हम फिर से काऊ यूरिन लेते हैं, नीम लीफ पल्प लेते हैं
और ये कस्टर्ड एप्पल हो गया, पोमीग्रेनेट, गुआवा की लीव्स लेते हैं, लेंटाना कैमरा वीड है, इसकी लीव्स लेंगे और इसका भी फिर सॉल्यूशन बनाते हैं, इसको बॉईल करते हैं और फिर फिल्टर करके 24 आवर्स के लिए फर्मेंट करेंगे और इसको हम फिर स्प्रे कर देते हैं। तो ये सकिंग पेस्ट जितने भी है, सकिंग पेस्ट पे कंट्रोल करता है, बहुत ही अच्छा है ये भी, ब्रह्मास्त्र भी फॉर कंट्रोलिंग हार्मफुल इंसेक्ट पेस्ट। सो नेक्स्ट इज नीम अस्त्र। नीम अस्त्र में भी हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें कि काऊ यूरिन होगा, काऊ डंग होगा, नीम पल्प होगा, इसको भी हम 24 आवर्स के लिए फिर फर्मेंटेशन के लिए रख देते हैं और ट्वाइस अ डे इसको स्टिर भी करना पड़ता है। उसके बाद हम इसको स्प्रे करेंगे फील्ड में और ये भी सकिंग पेस्ट और मिली बग्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है नीमस। तो ये पूरा ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का प्रोसेस है, आप इसको करिए, बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। लेबर कॉस्ट भी ऑलमोस्ट ज़ीरो है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जितना भी कॉस्ट लगता है वो भी ऑलमोस्ट ज़ीरो है। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड, कोई भी फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। 30 एकड़ लैंड में हम एक नेटिव काऊ, एक देसी काऊ से हम अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं हो रहा है, हमारे हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये आप सबको भी अडॉप्ट करना चाहिए ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग।